भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला गाने वही लक्ष्य भगवान, वो फिल्मी गीत जो हमारे मन में बसे हुए हैं, अनेकों बार हमने सुने हैं। और प्रेमी प्रेमिका पर, नायक नायिका पर, लवर बिलवड पर, आशिक माशूका पर लिखे गए वो गाने फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से हम उसको उन गानों को चुन चुन कर आपके लिए लाए हैं जो कि भगवान की तरफ मोड़े जा सकते हैं। तो आइए इसी श्रृंखला में आपके लिए एक और गीत, तूने और रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मतवाला जिया। पहले इस गाने को सुर और ताल में सुनते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कैसे वो शब्द एक भजन का रूप ले सकते हैं, भगवान के प्रति समर्पित किए जा सकते हैं। आइए सुनते हैं गाना। तूने और रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मतवाला जिया। तूने और रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मतवाला जिया। बाहों में छुपा के ये क्या किया, और पिया हो तूने और रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मतवाला जिया। पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया। नए हैं नजारे, नए हैं इशारे, रही ना वो कल वाली दुनिया। पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया। नए हैं नजारे, नए हैं इशारे, रही ना वो कल वाली दुनिया। सपने दिखा के ये क्या किया, और पिया हो तूने और रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मतवाला जिया। साजन कैसी ये धड़कन शोर मचाने लगी मन में, जैसे लहराए नदिया का पानी, लहर उठे रे मेरे मन में। ओ मेरे साजन कैसी ये धड़कन शोर मचाने लगी मन में, जैसे लहराए नदिया का पानी, लहर उठे रे मेरे मन में। मुझ में समा के ये क्या किया, और पिया हो तूने और रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मतवाला जिया। बाहों में छुपा के ये क्या किया, और पिया हो तूने और रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मतवाला जिया। तूने और रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मतवाला जिया। तो गाना आपने सुना, और इस गाने में हमें तो लगता है भाव आता है जो भगवान कृष्ण और गोपांगनाओं का जो प्रेम था, जो दिव्य प्रेम था, उसकी यहाँ कुछ कुछ झलक दिखाई देती है। तूने और रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मतवाला जिया। वो भगवान कृष्ण जिसको एक बार देख लेते थे, वो घर घाट से जाता था, उसको केवल और केवल दीवानगी ही सूझती थी, वो प्रेम में मतवाला, प्रेम में पागल हो जाता था। तो कुछ ऐसी व्यथा यहाँ पर व्यक्त की जा रही है। तूने और रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मतवाला जिया। उसको सिर्फ सिवाय भगवान के नाम के उसको और कुछ नहीं सूझता है, उसको सिर्फ यही सूझता है। और अंतरे में देखते हैं, पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया। जिसको भगवान अपने समीप कर लेते हैं, जिसको भगवान स्वीकार कर लेते हैं अपने भक्त के रूप में, उसकी दुनिया वाकई ही बदल जाती है। वो दुनिया से अलग हो जाता है, उसको दुनिया की वस्तुएं, दुनिया की चीजें तुच्छ दिखाई देने लग जाती हैं। तो पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया। नए हैं नजारे, नए हैं इशारे, रही ना वो कल वाली दुनिया। और उसको सब कुछ नया नया दिखने लगता है, उसको जिंदगी का देखने का नजरिया बदल जाता है, संसार को वो एक अलग दृष्टि से देखता है। और वो कल वाली दुनिया नहीं रहती जो पहले आम संसारी लोगों की तरह वो व्यवहार करता था, अब वो वैसा नहीं लगता।
तो सपने दिखा के ये क्या किया, तो वो भगवान को वो प्रेमी कह रहा है या कह रही है कि तूने ये मुझे कैसे सपने दिखाए अपने मिलन के, तूने क्या एहसास कराया कि ये मेरा तो सब कुछ बदल गया, तूने ये क्या किया। और अगले अंतरे में कहते हैं, ओ मेरे साजन कैसी ये धड़कन शोर मचाने लगी मन में। फिर वो प्रेमी अपने मन की व्यथा प्रकट कर रहा है। वो गोपांगनाएं समझ लीजिए, प्रेमी कह लीजिए, भक्त कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, वो जिसको भगवान स्वीकार कर चुके हैं, जो भगवान को पूरी तरह से समर्पित हो चुका है। ओ मेरे साजन कैसी ये धड़कन शोर मचाने लगी मन में। उसके मन में कीर्तन चलने लगता है, उसके मन में भगवान नाम का एक तरह से हर वक्त सांसों पे चलने लगता है। सांसों की माला पर सिमरू में तेरा नाम जैसे उन शब्दों को साकार होकर उसको दिखने लग जाता है। जैसे लहराए नदिया का पानी लहर उठे मेरे मन में। अपने मन में उठने वाली लहरों को, उसके मन में जो प्रसन्नता, जिस आनंद से वो प्रफुल्लित होने लगता है, उसकी तुलना वो नदी में उठने वाली लहरों से करता है कि मेरे मन में वो लहरें उठने लगी हैं। और मुझ में समा के ये क्या किया, कि मेरे अंदर तूने समा के ये क्या कर दिया, तूने तो मुझे बिल्कुल बदल दिया। और यहाँ सब पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव में नहीं बदला है, क्योंकि उसका मन सदा के लिए आनंदमयी हो गया, सदा के लिए प्रफुल्लित हो गया, सदा के लिए उसके अंदर खुशी जैसे रस बस गई है। तो ये आपको उम्मीद करेंगे कि आगे से जब आप इस गाने को सुनेंगे तो आप उसका भाव भगवान की तरफ एहसास कर पाएंगे कि किस प्रकार वो प्रेमी भगवान से अपने मन की व्यथा को प्रकट कर रहा है। अगले कैप्सूल में आपके लिए एक और गाना चुन कर लाएंगे जो कि आपने बहुत दफे सुना होगा, और कैसे उसको भजन के रूप में भगवान के प्रति उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप ये जान पाएंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।